हेलो स्टूडेंट्स, हमने पूर्व में द्वीपांतर, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड यानी ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। और कल हमने ये भी देखा था कि जो हमारे ब्रेव वॉरियर हैं, हमारे जो महान योद्धा हैं, हमारा जो ट्रेवलर थे, उन्होंने प्रोपोगेटेड किया हमारी हिस्ट्री एंड कल्चर को। और हमारी जो फिलोसॉफी है, एस्ट्रोलॉजी है, आर्किटेक्चर्स, मिलिट्री स्किल्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक्स एंड वैदिक ट्रेटिव्स यानी ये सारे चीज़ों को प्रोपोगेटेड किया था अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे संसार के अंदर। दर्शन, फिलोसॉफी, ज्योतिष, निर्माण, है ना, ये सारी चीज़ें। अब आज हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसको हम क्या कहेंगे? सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रामायण यानी आज से लेके यानी रामायण और महाभारत काल के अंदर भी इस प्रकार की जो सभ्यताएं और संस्कृति हुआ करती थी। ऑल हैव बीन द पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड यानी ये जो महाभारत और रामायण जो काल है वो भी स्वर्णिम काल के अंदर माना गया उसको। स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। इसके बाद में हम इसी के अंदर पढ़ेंगे वर्ल्ड नॉलेज। वर्ल्ड नॉलेज जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, सारी दुनिया को दिशा निर्देश और ज्ञान देने वाला एकमात्र भारत था और उसने वेदों की शिक्षा दी है दुनिया के दूसरे देश को। वर्ल्ड नॉलेज जिसको हम बोलेंगे द वेद्स आर रिगार्डिंग अस द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। द वेद्स आर रिगार्डिंग अस द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस का मतलब होता है विश्व ज्ञान कोश। द वेद्स आर रिगार्डिंग अस द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज। पूरे विश्व को ज्ञान देने का एकमात्र वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है? विश्व ज्ञान कोश के रूप में माना जाता है। इसके बाद में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डिंग अस द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्किटेक्चर्स यानी हमारा दूसरा पॉइंट वही है, द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है और आर्किटेक्चर्स का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य यानी दुनिया की सबसे सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से दुनिया की सर्वोत्कृष्ट सभ्यता मानी गई है। क्या मानी गई है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इज रिगार्डिंग अस द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्किटेक्चर यानी इसका अर्थ होता है सिंधु सरस्वती सभ्यता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। और पोस्ट वैदिक पीरियड, इसके बाद में हम आ जाते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब होता है उत्तर वैदिक काल। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर भी ऋग्वेद काल था, इसके भी पार्ट थे दो। और इसमें भी एक चीज आती है यहाँ पर, जनपद। मैंने जनपद पहले पूर्व में पढ़ा दिया है कि जनपद किसे कहते थे। महाजनपद बाद में आएगा, 16 महाजनपद में बाद में पढ़ाऊंगा। जनपद के बारे में आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। ए ग्रुप ऑफ सेवेरल फैमिलीज यानी कई सारी, ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ सेवेरल यानी कई परिवारों का एक समूह, फ्रॉम वन क्लैन यानी उस वंश से होता है। यानी इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सेवेरल फैमिलीज फ्रॉम वन क्लैंस इज कॉल्ड जन यानी एक ही परिवार के समूह को, ए ग्रुप ऑफ एक परिवार के समूह को एक वंश के रूप में माना जाता है, उसको जन कहा जाता है। इन पोस्ट वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल के अंदर वेरियस जन्स यानी विभिन्न जन मिलकर के या स्टार्ट यानी शुरू होकर के अपना जीवन परमानेंटली बसा लेते थे एट वन प्लेस विच वाज कॉल्ड जनपद। उसको हम क्या कहते हैं? जनपद। ये दोनों चीजें हैं, इसको आप लिख लेंगे। और इसके बाद में आता है स्टार्टेड द परमानेंट बाय दिस टाइम यानी उस समय आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। पश्चिमी बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय लोहे की जो मात्रा थी वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। विस्तृत रूप से लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग ए परमानेंट लाइवहुड टू लिव लाइफ इन सेटल्ड। इस प्रकार से इन्होंने लोहे की प्रचुर मात्रा होने के कारण उन्होंने अपना परमानेंट जीवन वहां पर यापन करने लगे, वो बस गए। यही मैंने अभी जनपद के बारे में ये बताया है। और इस प्रकार से उनका जीवन है वो बिल्कुल ही तरक्की करने लगा। और टू लाइव लाइफ इन सेटल्ड वे स्ट्रेंथ और वो दृढ़ता पूर्वक वहां पर अपना जीवन यापन करने लगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इस प्रकार से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में
उत्पादन हासिल कर लिया, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड यानी व्यापार में, एंड कॉमर्स यानी वाणिज्य में। इस प्रकार से इन्होंने ये लोहे की प्रचुर मात्रा होने से ये लोग पोस्ट वैदिक पीरियड जो उत्तर वैदिक काल है उसमें उन्होंने आगे बढ़े, और इस प्रकार से बाय 6th सेंचुरी बीसीई, बीसीई का मतलब मैं बता देता हूँ ईसा पूर्व। बीसीई का मतलब क्या होता है? बीसीई का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी से पहले दिस जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाय महाजनपद। ये जो जनपद है 6ठी शताब्दी से पहले ये जनपद है वो फिर किसमें बदल गए? महाजनपदों में। और ये जो महाजनपद है, महाजनपद काल है वो 325 से 600 बीसीई के बीच में बताया गया है, यानी 325 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। और ये सारे जनपद हैं वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, और जो भी प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।